छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में पोस्टर वॉर की एंट्री, जहां एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, कांग्रेस के सांसदों को लापता बताया है। छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाली कांग्रेसियों के सांसद अब लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ा तंज, जहां आगे लिखा है कि किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पोस्टर वॉर, कार्टून वॉर देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है और ये पोस्टर जारी किया गया है। इस बार कांग्रेस के सांसदों को लापता बताया गया है। जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर, और इस पोस्टर में कांग्रेस के सांसदों को लापता बताया गया है। छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं। साथ ही इसमें लिखा है कि जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। तो एक बार फिर पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ में, जहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लगातार छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर देखने को मिला, कार्टून वॉर देखने को मिल रहा। एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पोस्टर के माध्यम से हमलावर नजर आई, और एक बार फिर यहां पर बीजेपी की ओर से ये पोस्टर, जहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के सांसदों को लापता बताया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। शिवम, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सब में देखा कि बीजेपी और कांग्रेस पोस्टर के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से एक दूसरे पर हमलावर नजर आई, और एक बार फिर बीजेपी की साइड से ये पोस्टर। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर पोस्टर वॉर कर रही है। हर दिन नए नए कार्टून लॉन्च हो रहे हैं जो सांकेतिक रूप से कभी राज्यसभा सांसदों को दर्शाते हैं, कभी पूर्व सीएम को दर्शाते हैं, कभी अन्य नेताओं को दर्शाते हैं। आज फिर से बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3 सांसद जो यहाँ के राज्यसभा गए थे उनको लेकर के, कांग्रेसी उन सांसदों को लेकर के निशाना साधा है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसी सांसद लापता हो चुके हैं। इनको ढूंढने वाले को लेकर उचित इनाम दिया जाएगा। अगर इनका पता चलता है तो जो कांग्रेस का मुख्यालय है छत्तीसगढ़ का, वहां इनका पता बताएं, वहां से उनको इनाम मिलेगा। राजीव भवन में बताया जाए कि जो सांसद है। बिल्कुल शिवम, तो लगातार यहाँ पर पोस्टर वॉर पर राजनीति देखने को मिल रही है, और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के पोस्टर वॉर पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नए नए प्रपंच कर रही है। तो ये बड़ा बयान, जहां सांसद लापता नहीं है, संसद में है, उन्होंने कहा केंद्र सरकार की नाक में दम किए हैं, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज राज्यसभा में उठाते हैं। तो एक बार फिर अब पूरी सियासत छत्तीसगढ़ में तेज होती हुई, जहां अब इस पोस्टर पर, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर अब पलटवार किया है। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में वातावरण बना है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नए नए प्रपंच कर रही है। अब 3 सांसद कहाँ लापता है? 3 सांसद संसद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। राजीव शुक्ला जी हो या रंजीता रंजन जी हो या केटीएस तुलसी हो, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज़ राज्यसभा में लगातार उठाते हैं। आप बताइए कि 9 महीने में आपके राज्य में, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे खस्ता हाल हो गई? आप बताइए, रोज रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों कवर्धा हत्याओं की राजधानी बन गया है? राजधानी में क्यों महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है? क्यों प्रदेश की महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए, ये बयान आपने सुशील आनंद शुक्ला का सुना, और अब ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवम, हम जिस तरीके से चर्चा कर ही रहे थे कि एक बार फिर अब यहाँ पर सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया, और अब सियासी उबाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का भी पलटवार आ चुका है। जो पोस्टर बीजेपी ने आज सुबह जारी किया है लापता सांसदों को लेकर के, उसमें अब कांग्रेस का पलटवार आ चुका है। उन्होंने कहा है कि सांसद जो हैं वो संसद में हैं और लगातार केंद्र सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज वहां पर उठा रहे हैं।
केंद्र सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो सियासत का इस समय अखाड़ा जो है सांसदों को लेकर बनाया गया है। जो सबसे बड़ी बात यह कि जब ये सांसद चुने गए थे छत्तीसगढ़ से, तब भी इसको लेकर के बीजेपी ने काफी आवाज उठाई थी और ये कहा था कि बाहर वालों को छत्तीसगढ़ की जनता से धोखा करते हुए उन्हें संसद भेजा गया। तो उस तमाम चीजों को लेकर फिर उसके बाद एक और पोस्टर जारी किया गया था। तब लापता सांसदों के साथ यह भी कहा गया था कि जो निधि है इनकी, इस संसद, इनकी जो सांसद निधि है वो कहां पैसा होगी, ये भी बीजेपी ने सवाल उठाया। अब दोबारा फिर से 3 महीने के अंदर ही फिर से एक बार जो है बीजेपी ने सवाल उठाया है और लापता सांसद होने का दावा किया है और बताया है कि छत्तीसगढ़ियों की आवाज, जो हक की आवाज है, वो नहीं उठ रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है कि जो सांसद है वो कहां है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शिवम, बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर रही है, जिस तरीके से न्याय यात्रा का भी समापन हो चुका है और हमने देखा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की ओर से लगातार पोस्टर वॉर किए गए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, उपचुनाव है, कैसे देखते हैं इन पोस्टर्स को? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों की रणनीतियां लगभग तय हैं, निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले दोनों ही पार्टियां बेहद एक्टिव हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार और आरोपों का दौर जो है वो जारी है। पोस्टर वॉर के तहत जो आईटी सेल है बीजेपी का, वो हर दिन नए जो पोस्टर है वो कांग्रेस को लेकर जारी करता है। अब जो है कांग्रेस इसका पलटवार बयानों के रूप में करती है और तमाम चीजों को लेकर ये कहती हुई नजर आती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो जनता के साथ छल कर रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार है वो जनता के साथ छल कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जब न्याय यात्रा भी हुई कांग्रेस की, तो 6 दिनों तक की न्याय यात्रा चली और इसमें लोगों के बीच में जाकर के जो कानून व्यवस्था है उसको जनता के कटघरे में सरकार को रखने की कोशिश कांग्रेस ने की है। तो कहीं ना कहीं ये निकाय चुनाव को लेकर ही बड़ा कदम दोनों पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है कि जनता के बीच में छवि जो है धूमिल ना हो, दोनों तरफ से वार पलटवार चलते रहे, दोनों तरफ से जो बयानबाजियां हैं वो चलती रहे और जो जनता है वो उन चीजों को देखती रहे कि कांग्रेस के जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में लगातार घेरती हुई नजर आएगी। और जो कांग्रेस है, शिवम, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगामी जो उपचुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर दोनों पार्टियां जो है अब सतर्क हो चुकी हैं और सियासी पारा छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।